हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मेरी दूसरी चैनल है किचन टू द लिमाज़ा। वहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ और ये मेरी पहली ही व्लॉगिंग की चैनल है। जो डेली लाइफ में है वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आई हूँ मैं अपने मायके, अपने मम्मी के घर। तो वो गए थे बोध गया। तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने कहा कि मतलब हम अन्नदान करेंगे। तो वो उन्होंने मुझे घर बुला लिया था। तो अभी मैं जो है 100 लोगों के आसपास का खाना हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं लीड करूँगी खाना बनाने में, यानी मैंने ही लीड किया है और मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली है अपने घर वालों से। तो बिना किसी के हेल्प के, बाहर के हेल्प के, तो मैंने ही घर में अपना खाना बनाया है। तो मैंने चढ़ा दी है दाल एक साइड में। और सुबह सुबह मेरा नहा धोकर हो गया है, मेरी पूजा वूजा भी हो गई है सारी। और अब मैं अपना खाना बनाने की सारी कोशिश, यानी कि सारी तैयारियां कर रही हूँ। तो बस सुबह का चाय पानी हो गया था और थोड़े से बर्तन बचे थे। तो बड़ी भाभी गई थी उसके मायके। तो छोटी भाभी भी बची थी घर पे। छोटी भाभी और चाची की लड़की, यानी मेरी चचेरी बहन, वो लोग थे। हम लोग ने मिलकर हम लोग ने खाना बनाया है। तो खीर है, चावल की खीर मैंने बनाई थी और गुलाब जामुन मैंने बनाए थे। सब्ज़ी भी मैंने बनाई थी और पूरियाँ भी मैंने ही तली थी। तो ये सब मैंने किया था। तो बीच में का वीडियो स्किप हो गया था क्योंकि अकेली मैं कर रही थी। तो गुलाब जामुन बन करके मतलब बना रेडी हो गए थे, तो उसको बस फ्राई करना था। तो आधा मैंने कर लिया था, आधा मेरी मम्मी आई है करने के लिए। और बाजू में ही मैंने चाशनी जो है चढ़ा दी थी। तो इसके वीडियोस बना नहीं पाई हूँ मैं पूरे पूरे, क्योंकि अब मैं अपना ट्राईपॉड या कुछ लेके दे गई थी। तो मैंने किचन के ऊपर बेसिन पे ही, मतलब कड़प्पा पे रख दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रही थी संभालने की। तो गुलाब जामुन देखो, अच्छे से 3 पैकेट के गुलाब जामुन बनाए हैं मैंने। तो ये टोप बहुत बड़े बड़े हैं पतीले, ऐसे लग रहा है छोटे, लेकिन वो बहुत बड़े पतीले हैं। बस वो तो हो गया था। अब जो है मैं अभी खीर बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बड़े बड़े पतीले मुझे नहीं मिल रहे थे दूध गर्म करने के लिए। 6 लीटर दूध लाया था मैंने और 1 किलो बासमती राइस लाया था। तो बस खीर भी मैं बना लेती थी, सुबह ही मैंने खीर बना ली थी। गुलाब जामुन भी मीठा, मतलब सुबह ही मैंने सब बना करके रेडी रख लिया था। और आप बताना, आपके भी मतलब थोड़े से कमेंट्स की वीडियो कैसे बन रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ठीक है, या तो फिर मैं और बदलने की कोशिश करूँगी। पर ये मेरे मम्मी का घर है। तो ये दूध तो मैंने चढ़ा दिया था आधा, मतलब सारा जो किचन में है, और बड़े से पतीले में, क्योंकि मैंने बड़ा स्टोव मंगाया था तो बड़ा स्टोव आया नहीं। तो प्लग मैंने अपने गैस पर ही ये सब कुछ करने के लिए रख दिया था, चढ़ा दिया था। तो बस ये देखो, दूध तो मेरा तो पूरा बन गया था। और मेनली मतलब चीज़ की, मेरा मतलब बेबी सो गया था, तो उसकी वजह से मुझे खाना बनाने में मतलब आसानी हो रही थी। तो मैं फटाफट फटाफट जितना हो सकता है उतना अकेले से बनाने की कोशिश कर रही थी। तो दूध मेरे गर्म हो रहे हैं। हाँ बाबा, उठ लो। तो ये प्रोसेस सारा चल रहा है। बस किचन थोड़ी छोटी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो पूरी बनाने के लिए चावल जो है मेरी छोटी भाभी गूंद रही है। तो देखो, खीर जो है मेरी चढ़ा करके हो गई है। तो खीर मैंने ये बाहर ही चढ़ा दी थी। और मैंने छोले और बटाटा, छोले और आलू की सब्ज़ी बनाने की ली थी। तो उसका सारा मसाला वसाला बनाने के बाद मैंने बाहर ही बड़ा स्टोव रख दिया था। और मेरी मौसी आई और वो भी मुझे हेल्प करने लग गई। तो बस वो चम्मच बड़ा बड़ा नहीं था डब्बू मेरे पास, तो जो जो था उसमें मैंने एडजस्ट किया था। तो हाथ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मौसी ने कहा कि बस वो कर लेगी, तू मसाले वसाले ऐड कर दे। तो बस ये लहसुन, प्याज, अदरक की मतलब पेस्ट जो है वो भून रही थी। अब ये गई टोमेटो प्यूरी, टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी थी अभी। ये मेरी मौसी, इसने मुझे दूध पिलाया है बचपन में।
तो ये मेरी सगी मौसी तो नहीं है, पर ये सगी से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर है। तो बस जब भी अपने मायके जाती हूँ तो इससे मिले बगैर मुझे आने के लिए अच्छा नहीं लगता है। बस ये हो रहे थे हमारे काम सारे। तो 70 से 80 लोग मतलब खाना खा के गए, और 4 भी भंतीजे आए थे, तो भंतीजे को भी खाना खिला दिया था। और डोंगरगांवकर सर, जो कि डोंगरगांवकर फाउंडेशन मतलब सिद्धार्थ स्कूल कॉलेज है बेलापुर, मतलब नवी मुंबई में, तो उसके मतलब क्या बोलते हैं उसे, ओनर, और वो रिलेटिव ही है हमारे। तो वो भी आए थे घर पर, तो उन्होंने ही अरेंज किया था बोध गया का टूर। तो मम्मी पापा का बहुत सालों का सपना था, और बीच में जाने का था, तो उनका वो प्लान कैंसिल हो गया था कोरोना की वजह से। तो 3-4 साल से तो कोरोना का मतलब चल ही रहा था। तो कोरोना के बाद मतलब वो इस साल जा कर के आए हैं। बस अब शायद से हम लोग अगले साल जाएंगे। ये हो गया अभी बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ी ने टाइम ले लिया था, पर अच्छा लग रहा था कि मतलब सब लोग मिलकर हम लोग खाना बना रहे हैं। मुझे मतलब मेनली सब लोगों की हेल्प हो रही थी, और मम्मी को मैंने कहा था कि तू कुछ भी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगी, तू बस आराम करेगी और हम लोग बना लेंगे, ये हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, तो मेरे मम्मी पापा को भी था कि मतलब भाई ये कर लेगी, तो इसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थोड़े से लोगों की, नहीं तो बाकी ये संभाल लेगी। तो उन्होंने भी कुछ कहा नहीं था। बस ये तो काफ़ी आसानी से हो गया था। मुझे नहीं लगा था कि मैं बना पाऊँगी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, 70 लोगों का। हाँ, 10-20 लोगों का मैं खाना बना चुकी हूँ पहले से, पर इतने सारे लोगों का खाना मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो अभी मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हो गया है कि मैं मतलब ऑर्डर्स भी ले सकती हूँ और मैं खाना बना सकती हूँ। पर मेरा बाबू छोटा है, इसकी वजह से मैं अभी कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस अपने थोड़े से घर के काम और मेरी दूसरी चैनल के लिए कुकिंग वीडियोस वगैरह वही बना देती हूँ मैं। मोस्टली तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो वैसे मेरे देखा जाए तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया है भारतीय विद्यापीठ से, नवी मुंबई से। और ये मेरे पापा पीछे बैठे हैं, ये मेरी मौसी। तो बस ये हो गया था। और हाँ, मैंने होटल मैनेजमेंट की थी, और फिर मैंने 4 साल जॉब भी की। फिर शादी के बाद बाबू पेट में रह गया, तो मैंने जॉब भी छोड़ दी। तो गैस पर चढ़ रहा था, तब तक मौसी ने कहा कि मतलब सब्ज़ी बन जाएगी, तब तक तू अपना बना लेना, अंदर पूरी तल लेना। तो पूरी जो लाटने के लिए मतलब बेलने के लिए मेरी बहन, मेरी भाभी, छोटी भाभी बैठे थे। तो मैंने बाजू में दाल भी रख दी थी, अगर कोई दाल चावल खाए तो दाल चावल खाया जाए, और अगर किसी को पूरी सब्ज़ी चाहिए तो पूरी सब्ज़ी खाएंगे। तो ये सब अभी मेरे रिलेटिव्स बाजू वाले सब आए थे। ये है डॉक्टर जी.के. डोंगरगांवकर सर, यही सिद्धार्थ कॉलेज के मतलब फाउंडर है, चेयरपर्सन। वो मेरे पापा बैठे हैं, और ये सारे भिखू जी अब उनको मतलब दान दे रहे। पूजा वूजा हो गई थी, तो मेरा ये मोबाइल कुछ अलग ही था। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मेरा व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।